हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th भूगोल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच। तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए है। जो आपका बिहार बोर्ड का न्यू बुक है उससे हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 को हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें देखिए कहा गया है, क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखिए कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। ऑप्शंस है K2, ऑप्शन ख में यहाँ पे दे रखा है कामेट, ऑप्शन ग में माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन घ में नंदा देवी। तो देखिए भारत में जो चोटी आपका स्थित नहीं है वो आपका हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। अगर बाकी की अगर बात करें तो K2 आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है। नंदा देवी कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, नंदा देवी। और ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कामेट कहाँ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हिंट्स दे दे आपको कि आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पे ये कामेट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का कामेट कहाँ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, जिसमें कहा है कि बिहार के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? क्या महान हिमालय है, शिवालिक है, ऑप्शन ग में मध्य हिमालय है और ऑप्शन घ में पूर्वी हिमालय है। तो देखिए अगर हम अपना बिहार की बात करें तो ये जो बिहार है इस तरीके से नेपाल से यहाँ पे टच करता है। किससे करता है? नेपाल से टच करता है बिहार। ठीक है। और जैसे ही टच करता है तो ये यहीं से एक श्रृंखला निकलती है, पर्वत से श्रृंखला। जो हिमालय का पार्ट है वो आपका शिवालिक है। ठीक है, क्या है? शिवालिक है। तो शिवालिक उत्तरी पश्चिमी किनारे पर क्या होता है? बिहार से टच करता है। तो इसलिए ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ख हो जाएगा, शिवालिक। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। सर्वमान्य करने का मतलब सभी के द्वारा माना गया है। ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन क में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ऑप्शन ख में भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत, ऑप्शन ग में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या बन जाएगा? ये आपका प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। तो आइए अब देख लेते सभी का आंसर, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4, जो कहा गया है कि सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? क्या 515 मीटर, 460 मीटर, 642 मीटर और 738 मीटर। तो देखिए ऑप्शंस में आपका कोई भी सही नहीं है। अगर और भी आप ऑथेंटिक बुक देखेंगे तो उसमें आपको देखने की मिलेगा 732 किलोमीटर, सॉरी 732 मीटर। लेकिन आपके ऑप्शन में 732 मीटर कहीं है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन आप किसको सही करेंगे? ऑप्शन घ को, 738 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। क्या वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, क्या वो विशाल मैदान है, क्या वो उत्तर का पर्वतीय भाग है या तटीय भाग है? तो देखिए भारत का जो सबसे प्राचीन भूखंड है वो आपका कौन सा माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय क्यों है? तो आप देखेंगे कि भारत का जो आकार है कुछ इस तरीके से है, और इस तरीके से होने की वजह से इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। और प्रायद्वीपीय कहने का मतलब 3 भाग पानी से घिरा हुआ हो और उसके बाद 1 भाग क्या हो? जल से घिरा हो। तो ऐसे चीज को प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपको भारत के जो मैप है या भारत में आपको इस तरीके का घटना देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है जो आपका है लघुतरीय प्रश्न। देखिए लघुतरीय प्रश्न में कहा गया है कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखे। तो देखिए हिमालय के 3 समांतर श्रेणियां हैं, यानी समांतर कहने का मतलब अगर हम बात करें मैप की, अगर ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, अगर ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है, और जैसे ये नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ से इस तरीके से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं चलती है जो एक दूसरे के समानांतर होती है। एक दूसरे के समानांतर यानी आमने सामने।
उन तीनों का नाम लिखना है। तो आप देखेंगे कि हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां में एक आप महान या आंतरिक हिमालय, या इसका एक और नाम है हिमाद्री, यानी इसे 3 नामों से बुलाया जाता है। कहीं कहीं महान हिमालय देखने को मिलेगा, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। फिर उसके बाद 3 क्वेश्चन में आप 2 नंबर में देखें तो इसे लघु या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, यानी हिमालय का ही जो दूसरी श्रेणी है उसे लघु या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की जो तीसरी समांतर श्रेणी है उसका नाम बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक है। ये आपको देखने को मिलेगा, ये सारे नाम बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक। शिवालिक तो आपको जनरली सभी जगह देखने को मिलेगा। तो ये आपके हिमालय के 3 समांतर श्रेणियां हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो देखिए काराकोरम जो आपको श्रेणी देखने को मिलेगा तो ये आपको लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो लद्दाख के क्षेत्र में सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका केटू हो जाएगा। और इस केटू का नाम कुछ और है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गॉडविन ऑस्टिन, या कहीं कहीं इसका नाम गौरीनंदा भी कहा जाता है। तो आप इसका 3 तरीके से नाम याद करेंगे, एक तो आप केटू, गॉडविन ऑस्टिन और एक आप गौरीनंदा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जो कहा है कि कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा मैप को अगर समझे होंगे इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान, तो ये आपका रहा तटीय मैदान। कौन सा रहा, तटीय मैदान। और ये आपका रहा पूर्वी तटीय मैदान, और ये आपका रहा पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है वो पूर्वी की अपेक्षा क्या होता है, अधिक चौड़ा। तो देखिए हमने लिखा है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा होता है, किसके अपेक्षा, तो ये आपके पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसके अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों का नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे तटीय क्षेत्र में जो आपको झील, तटीय क्षेत्र कहने का मतलब जो भारत है वो तटीय क्षेत्रों से टच करता है, यानी समुद्र के किनारे वो टच करता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे या ऐसे जो मैदान होंगे वो तटीय क्षेत्र के नाम से जाने जाएंगे। तो ये आपका चिल्का झील है, वेवनाथ झील है और पुलिकट झील है। ये आपका तीनों झील है जो तटीय क्षेत्र में स्थित झील है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सारे जो झील है वो कौन कौन से राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर कर लेंगे सह्याद्री। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताइए। तो आइए मध्य गंगा के 4 विशेषताएं कुछ इस तरीके से है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। एक आपको देखने को मिलेगा कि यह यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैली है। यह आपके मध्य गंगा की बात की जा रही है। फिर उसके बाद इस मैदान की जो ढाल है सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। फिर आपको देखने का मिलेगा इसकी विशेषता कि इसका जो विस्तार है वो भारत के राज्यों में है। और मध्य गंगा के मैदान को भी 3 उपभागों में बांटा गया है। और ये 3 उपभाग कौन कौन से हैं आप जरूर बताइए कमेंट में। इसे 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर को लिखिए। तो देखिए हमने लिखा है कि हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों में निम्नलिखित अंतर है। क्या है, तो निम्नलिखित अंतर आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ आप हिमालय कर लेंगे और एक तरफ प्रायद्वीपीय जो पर्वत है उसको कर लेंगे। एक तरफ हिमालय पर्वत और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पर्वत। अब हिमालय पर्वत क्या है, तो यह नया और बनावट के दृष्टिकोण से बलित अर्थात मुड़दार पर्वत है। यानी हिमालय कैसा पर्वत है, तो यह आपका नवीन, नया और बनावट के आधार पर मुड़दार पर्वत है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय बात करें प्रायद्वीपीय पर्वत की, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और ये प्राचीन है। ये क्या है, गोंडवाना भूमि का हिस्सा है और ये प्राचीन भी है। और यह 2 भागों में विभाजित है, एक आपका मध्य उच्च भूमि और एक आपका दक्कन का पठार। फिर इसमें हमने देखिए 2 नंबर में लिखा है इसका अंतर में कि यह 3 समांतर श्रृंखला में विभाजित है। ये 2 भाग में और ये 3 भाग में। और तीनों कौन कौन सा है, एक हिमाद्री, लघु और शिवालिक।
और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि खादर तथा बांगर किसे कहते हैं, यानी खादर और बांगर के डेफिनेशन करना है। तो आइए खादर के बारे में जान लेते हैं। खादर क्या है? जहां नदी की जल प्रति वर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत को जमा कर देती है, तो ऐसे जो मिट्टी होंगे उसे खादर कहा जाएगा। और बांगर कहने का क्या मतलब है कि गंगा के मैदान में जहां नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पुरानी मिट्टी के मैदान को बांगर कहते हैं, यानी इसमें और दोबारा मिट्टी की परत इस पे नहीं जमेगी या मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर नहीं लाया जाएगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होंगे उसे हम कहेंगे बांगर। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बताइए। तो उत्तर में करेंगे पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है, और एक तरफ आप पूर्वी घाट करेंगे और सेकेंड तरफ आप पश्चिमी घाट करेंगे। पूर्वी घाट में क्या है, तो इसका जो आप विस्तार देखेंगे वो आप महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक देखेंगे। वही अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो ये आपका पश्चिमी तट के समानांतर है। पूर्वी घाट की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि अगर हम पश्चिमी की बात करें, पूर्वी में आपको 600 और पश्चिमी में 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी तट की अगर बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, तो इस घाट की सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इसकी अन्नाईमुड़ी है जो 2695 मीटर है। तो आप इस तरीके से दोनों में अंतर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या करना है, आंसर करना है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखिए। यानी उत्तर मैदान कहने का मतलब शिवालिक के बाद का मैदान। देखिए उत्तर में मैंने लिखा है कि उत्तर के विशाल मैदान की विशेषता निम्नलिखित है। अब कौन कौन सी विशेषता है, आइए बारी बारी से जान लेते हैं। जिसमें फर्स्ट विशेषता में हमने लिखा है कि यह मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों, जिसमें आप सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यानी उत्तरी जो मैदान है इन सभी के सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए तलहटी या उससे मिट्टी कहते हैं, तो उससे ये बना है उत्तर भारत के मैदान। ठीक है, इस मैदान का विस्तार लगभग में आप 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर देखेंगे, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन, इसी का पॉइंट अगला है कि यह मैदान भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। फिर इसी में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की विस्तार से चर्चा कीजिए। तो उत्तर करेंगे कि दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति के दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इस पठारी भाग के 2 मुख्य भाग हैं, जिसमें आपको एक देखने को मिलेगा मध्य उच्च भूमि और सेकंड आपका दक्कन का पठार। तो आइए हम दक्कन के पठार के बारे में विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। यानी दक्कन के पठार क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगा और इसी कारण से इसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, यानी दक्कन का पठार किससे बना है, तो ये ज्वालामुखी से बनी है, इसलिए इसके शैल अग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित और खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। और इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहा गया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए हमने लिखा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषता निम्नलिखित है, जिसको हमने पॉइंट बाय यहाँ पे करके बताया कि हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से क्या है, तो ये आपका बलित पर्वत है।
फिर ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। इसकी पश्चिमी भाग यानी हिमालय की जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और इससे तीन समांतर श्रेणियां, इससे कितनी समांतर श्रेणियां? 3 समांतर श्रेणियां या श्रृंखलाएं हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक निकलती हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है और इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर रखा गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और इस तरीके से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है ज्ञात करने वाला, तो ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग अगर इसे ज्ञात कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मानचित्र कार्य पर। तो मानचित्र कार्य में क्या करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ब्लैंक मैप लेना है, खाली नक्शा लेना है और यहाँ पे K2 की बात किया गया है, तो यहाँ पे आपको K2 देखने को मिलेगा। फिर कंचनजंगा, तो आपको इधर सिक्किम वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें नंगा पर्वत, तो ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा और नंदा देवी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का आंसर कर लेंगे। अगला आता है पठार, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, और मालवा का पठार तीनों दिखाना है। तो देखिए, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, बुंदेलखंड का यूपी प्लस एमपी में और आपका मालवा का जो पठार है, आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन हमने यहाँ पे लिख रखा है राजस्थान प्लस एमपी, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा देना, ये आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और ये आपका छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जिसमें कहा गया है आपको मरुस्थल बताना है, थार मरुस्थल, गंगा यमुना दोआब और अरावली पर्वत। तो आप देख पाएंगे थार आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, मरुस्थल जो थार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो राजस्थान में। गंगा यमुना का दोआब आपको यूपी में देखने को मिलेगा और उसके बाद अरावली जो पर्वत है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इस तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जिसमें कहा गया है कि पंजाब का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आपको बताना है, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पंजाब है वो अपना सीमा किससे साझा करता है? तो पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी। इसका सही आंसर क्या बनेगा? भारत और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन इसी में देखें तो पंजाब हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय, ये सभी का नाम आता है। तो आप जब यहाँ पे करेंगे स्नान तो आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।